व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में पुणे में किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दामोदर हरि चापेकर के द्वारा। व्यायाम मंडल की स्थापना पुणे में 1896 में चापेकर भाइयों के द्वारा यानी कि दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर के द्वारा की गई थी और वे भारतीय क्रांतिकारी थे जो पुणे के ब्रिटिश प्लेग आयुक्त W.C. रैंड की हत्या में शामिल थे। नेक्स्ट है बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6 फरवरी 1921 को। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को हुई थी और महात्मा गांधी ने मौलाना मजहरुल हक को बिहार विद्यापीठ का पहला कुलपति तथा ब्रजकिशोर प्रसाद को उपकुलपति तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राचार्य बनाया था। नेक्स्ट है 1817 ईस्वी का पाइक विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये ओडिशा में हुआ था। 1817 ईस्वी का पाइक विद्रोह ओडिशा में हुआ था और ये अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था और इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया था और पाइक जो थे वो ओडिशा के गजपति शासकों के किसान थे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिशिर कुमार घोष ने। कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी और अमृत बाजार पत्रिका ये शिशिर कुमार घोष से संबंधित है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी तथा फिरोज शाह मेहता अंग्रेजी समाचार पत्र बॉम्बे क्रॉनिकल के संस्थापक थे। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जहांदार शाह ने। जहांदार शाह ने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी और जहांदार शाह ने ही जजिया को समाप्त कर दिया था तथा जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है पुस्तक 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा। पुस्तक 1857 सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा लिखी गई है। वी.डी. सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा था तथा पुस्तक द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये आर.सी. मजूमदार से संबंधित है। नेक्स्ट स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1929 ईस्वी में। 2 नवंबर 1929 को देश के प्रमुख नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया और सम्मेलन के अंत में एक घोषणा पत्र जारी किया गया था जिसे दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है तथा इसके तहत कई मांगे की गई थी जिसे वायसराय इरविन ने मानने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डी.के. कर्वे ने। 1916 ईस्वी में डी.के. कर्वे ने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तथा 1999 में उन्होंने पूना में एक विधवा आश्रम की स्थापना भी की थी और डी.के. कर्वे ये विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। नेक्स्ट महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात हुई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुई थी और ये दोनों नेता 26 दिसंबर 1916 को पहली बार लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर मिले थे और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी और इसी अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है और कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी अपने मतभेद को भुलाकर लखनऊ अधिवेशन में एक हो गए थे। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है और राजेंद्र प्रसाद की कुछ अन्य पुस्तक इस प्रकार है, महात्मा गांधी और बिहार, चंपारण में सत्याग्रह, आजादी के बाद से कुछ यादें आदि। नेक्स्ट है भारत के लिए संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो साइमन कमीशन के द्वारा तैयार किया गया था और साइमन कमीशन का गठन 1919 के भारत शासन अधिनियम के जांच हेतु किया गया था और साइमन कमीशन के सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट है सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेजली ने। सहायक गठबंधन या सहायक संधि प्रणाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच एक संधि थी जिसके तहत लॉर्ड वेलेजली ने कई भारतीय राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। सबसे पहले हैदराबाद को 1798 में, फिर मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, सिंधिया और गायकवाड़ आदि को। नेक्स्ट है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर आयोग का गठन शिक्षा में अव्यवस्था की जांच के लिए किया गया था 1882-83 में और इस आयोग में 7 भारतीय शामिल थे। नेक्स्ट महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1930 में किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी पैदल 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे तथा उन्होंने वहां नमक कानून तोड़ा था। नेक्स्ट है दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड इरविन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से
1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था और इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। और इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से गांधी जी को एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया था तथा पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? खिलाफत आंदोलन का शुभारंभ ये 1919 में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट ये 1931 में हुआ था। साइमन कमीशन का बहिष्कार 1928 में हुआ था तथा लखनऊ समझौता ये 1916 में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ समझौता इसमें सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा। वर्ष 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव के हरिजनों ने उनसे जीवन यापन करने के लिए लगभग 80 एकड़ जमीन प्रदान करने का अनुरोध किया था और यह भूदान आंदोलन की शुरुआत थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1946 ईस्वी में। भारतीय नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध पुरास्थल मोहनजोदड़ो था। ये कथन सही है। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन द्वारा जानकारी दी गई थी, तो ये भी सही है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, तो ये भी सही है। और हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर केवल काले रंग से चित्रकारी की गई थी, तो ये गलत है। हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर लाल एवं काले रंगों का प्रयोग किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है और वर्ण व्यवस्था का उदय ऋग्वैदिक काल के अंत में हुआ था। नेक्स्ट, राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, शिशुनाग ने। नेक्स्ट है, गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा क्या थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, संस्कृत। गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें। उसके साम्राज्य में कोई गुलाम नहीं था, तो ये सही है। उसकी राजधानी कन्नौज थी, ये भी सही है। सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, तो ये गलत है। हर्षवर्धन के काल में सती प्रथा प्रचलित थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी को विश्व की सबसे प्राचीन घाटी माना जाता है और सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य इसी नदी की घाटी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? तो ये शूद्रक ने लिखा था। नेक्स्ट है, गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मूलराज प्रथम ने की थी और इसकी राजधानी अहिलवाड़ा थी। नेक्स्ट है, नैनार कौन थे? तो नैनार शैव थे तथा वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बलबन ने। गुलाम वंश के शासक बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी और बलबन ने ही सिजदा पाबोस और नौरोज त्योहार को अपने शासन काल में शुरू किया था तथा दीवाने आरिज नामक रक्षा विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैकुबाद। गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कैकुबाद था तथा इसको अपदस्थ करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी 1290 ईस्वी में। नेक्स्ट है, औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, गुरु तेग बहादुर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? खानवा की लड़ाई ये 1527 में हुई थी। कन्नौज की लड़ाई 1540 में हुई थी। घाघरा की लड़ाई 1529 में हुई थी तथा चौसा की लड़ाई ये 1539 में हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खानवा की लड़ाई सबसे पहले हुई थी इनमें से और खानवा की लड़ाई बाबर और राणा सांगा के मध्य हुई थी। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, RRR को। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर RRR को चुना गया है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स को बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर को तथा बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को चुना गया है। नेक्स्ट है, किस IIT संस्थान के द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेब एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, IIT मद्रास के द्वारा। ओशियन वेब एनर्जी कन्वर्टर IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है और इसका नाम सिंधुजा है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उपग्रह नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो इसका नाम है निसार। निसार उपग्रह को नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और निसार का फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नेक्स्ट है, भारत अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, इंग्लैंड को हराकर। भारत की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, आलिया मीर को। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर को दिया गया है। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में रक्षा के क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। एरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के
स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर को। नेक्स्ट है बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया है? तो ये 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है, मार्च 2028 तक के लिए। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका ने। फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित की है। नेक्स्ट है भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला गया है? तो ये मुंगेर में खोला गया है। भारत का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज मुंगेर में खोला गया है। नेक्स्ट है नीति आयोग के द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बिहार में। नेक्स्ट है शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान यीदान पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो ये रुक्मणी बनर्जी को प्रदान किया गया है। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की सीईओ रुक्मणी बनर्जी को शिक्षा के विकास में विशिष्ट योगदान के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठित यीदान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सी इज अ चेंज मेकर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू की गई है। शी इज अ चेंज मेकर योजना राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, तो ये पुरानी झीलों को पुनः निर्मित करने से संबंधित है। तरुण भारत संघ नामक समूह पुरानी झीलों को पुनः निर्मित करने से संबंधित है और इसका गठन 1975 में किया गया था और यह राजस्थान का एक गैर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये इटली में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय इटली में स्थित है और इसकी स्थापना अप्रैल 1945 में हुई थी। नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी थे और इनका संबंध अमेरिका से है और प्रथम महिला कैरोलिन मिकलसन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों के द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, नीला एवं लाल। पौधों में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है और क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, परंतु यह सूर्य के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में से लाल एवं नीले रंग को तेजी से अवशोषित करता है। नेक्स्ट है पौधों की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है। नेक्स्ट है हरे पादप में उपस्थित अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, खाद्य संग्रहण में सहायक। हरे पादप में उपस्थित अवर्णी लवक का कार्य खाद्य का संग्रहण करना है। पत्तियों को रंग प्रदान करना ये हरित लवक का कार्य है। फलों एवं बीजों को रंग प्रदान करना ये वर्णी लवक का कार्य है तथा फूलों को रंग प्रदान करना ये भी वर्णी लवक का कार्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अरेखित पेशी। आहार नाल की भित्ति, आंत रक्त वाहिनियों और मूत्राशय में अरेखित पेशी पाई जाती है। नेक्स्ट है टेकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालमिन है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है तथा विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। नेक्स्ट है एड्स रोग निम्न में से किसके कारण होता है? तो HIV के कारण होता है। नेक्स्ट है मनुष्य की आमाशय की दीवार से स्रावित होती है तो जठर रस। मनुष्य के आमाशय की दीवार से जठर रस स्रावित होता है और जठर रस में HCl, पेप्सिनोजेन, रेनिन और लाइपेज होता है। नेक्स्ट है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है तो नेफ्रॉन है। वृक्क यानी कि गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। नेक्स्ट है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है? तो अल्टीमीटर से मापी जाती है। अमीटर से विद्युत धारा की तीव्रता मापी जाती है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब तथा कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ है कि? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश, केवल ऊर्जा का रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट है डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल के मध्य संबंध को दर्शाया जा सकता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, C/5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9। नेक्स्ट है वायुदाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है? तो ये तूफानी मौसम का संकेत है। वायुदाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट का मतलब तूफानी मौसम है और धीरे धीरे नीचे गिरने का मतलब वर्षा की संभावना है तथा धीरे धीरे ऊपर उठना यानी कि साफ मौसम का संकेत है। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल का विभिन्न माध्यमों में अवरोही क्रम है यानी कि घटते हुए क्रम में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठोस माध्यम, द्रव माध्यम तथा गैसीय माध्यम। नेक्स्ट है विद्युत का उत्तम चालक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चांदी। नेक्स्ट है सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो ये सोने का अयस्क है। कैल्वेनाइट और सिल्वेनाइट ये दोनों सोने का अयस्क है। नेक्स्ट है रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। शुष्क बर्फ ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 7। किसी भी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट है सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो 0 होती है। नेक्स्ट है मधुमक्खियों एवं चींटियों के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता
जाता है तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खियों और चींटियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल ये आंवला, संतरा आदि में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल ये पालक और टमाटर में पाया जाता है तथा एसिटिक अम्ल ये सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट है परम शून्य ताप का मान कितना होता है, तो -273 डिग्री सी होता है। परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर सभी गैस का आयतन गणितीय रूप से शून्य हो जाता है। नेक्स्ट है मोनाजाइट किस धातु का अयस्क है, तो ये थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। कैल्शियम का अयस्क डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम आदि होता है। आयरन का अयस्क हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट आदि है तथा कॉपर का अयस्क क्यूप्राइट होता है। नेक्स्ट है निम्न में से रोल्ड गोल्ड का संगठन है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तांबा 90% तथा एल्यूमिनियम 10%। नेक्स्ट है ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है, तो C4H10 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र C4H10 होता है। और C3H8 ये प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। CH4 मीथेन का तथा C2H6 इथेन का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार तथा मौन रहने की स्वतंत्रता, ये तीनों वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है। वहीं हड़ताल का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदान की गई है। नेक्स्ट संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अनुच्छेद 50। भारतीय संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 यह प्रावधान करता है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। नेक्स्ट है भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। भारत में आम चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित है। नेक्स्ट है राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए प्रत्यायोजित प्राधिकार। राज्य विधानमंडल को यह शक्ति है कि वह स्थानीय सरकार को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार दे जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की धारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट निम्न में से किसे विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है। नेक्स्ट भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया, तो ये 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं आता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी विवाह। संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकारों के अंतर्गत विवाह सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का काल 1974 से 79 का था, किंतु इसे 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिडबी। लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय सिडबी है, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। नेक्स्ट बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च निम्न में से किस मद पर किया जाएगा, तो शिक्षा पर किया जाएगा। कुल 40,540.91 करोड़ रुपए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हम्बोल्ट। हम्बोल्ट प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। बेंगुएला, फॉकलैंड तथा लेब्राडोर ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। नेक्स्ट भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो जल विद्युत है। नेक्स्ट जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, तो 17.7% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7% है। नेक्स्ट निम्न में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दूध। भारत दूध के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। वहीं मछली उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान है तथा मांस उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। नेक्स्ट है इको मार्क क्या है, तो ये पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है, तो नर्मदा नदी बनाती है। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और इसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से होता है और इसे उत्तर तथा दक्षिण भारत के बीच की पारंपरिक सीमा रेखा माना जाता है। नेक्स्ट भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कन्याकुमारी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, तो ये गलत है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश तथा पालघाट केरल, ये तीनों सही है।
नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर की फसल। मटर की फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो सहारा मरुस्थल। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है और इसका क्षेत्रफल लगभग 3.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? तो पंपास अर्जेंटीना में स्थित है। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है। नेक्स्ट है जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? तो अफ्रीका में। अफ्रीका में देशों की संख्या अधिकतम है, कुल 54 देश है। एशिया में 48 देश है, यूरोप में 49 देश है तथा दक्षिण अमेरिका में 12 देश है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया है और जिस स्थान पर इसको लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी का जल स्तर काफी नीचे चला जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन हवा में जलता है तो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करता है और इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न